हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे और ये आपका वन ऑफ द बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको कुछ कंसिडरेशन या फिर मॉडिफिकेशन के साथ यूज करते हैं तो यहाँ से आपको 90% एक्यूरेसी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आपको 90% एक्यूरेसी मिल सकता है। अगर आप इंट्राडे के लिए कोई एक्यूरेट स्ट्रेटजी खोज रहे हैं तो इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं। ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगा। तो बहुत सारे ट्रेडर्स इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। अब सारे ट्रेडर्स इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, लेकिन जैसे मैं यूज कर रहा हूँ कुछ कंसिडरेशन या फिर मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 90% एक्यूरेसी मिल सकता है और ये आपको इंट्राडे में जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आप इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इंट्राडे के लिए यूज करना चाहते हैं विथ 90% एक्यूरेसी तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनसाइड बार होता क्या है। तो इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब वो अपने प्रीसीडिंग कैंडल यानी अपने प्रीवियस कैंडल के कंप्लीटली अंदर फॉर्म हो। यानी जब कोई भी कैंडल अपने पिछले कैंडल यानी प्रीवियस कैंडल के कंप्लीटली अंदर फॉर्म हो उसको हम इनसाइड बार कैंडल बोलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ इनसाइड बार फॉर्म्ड कंप्लीटली इनसाइड द शैडो ऑफ द प्रीसीडिंग बार। तो इनसाइड बार के लिए बस एक ही कंडीशन है कि वो अपने प्रीसीडिंग कैंडल के अंदर फॉर्म होना चाहिए। मतलब इनसाइड बार का जो हाई है वो प्रीसीडिंग कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए और इनसाइड बार कैंडल का जो लो है वो प्रीसीडिंग कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है। इसमें मदर कैंडल आपका ग्रीन भी हो सकता है और मदर कैंडल रेड भी हो सकता है और दोनों इसमें ग्रीन कैंडल भी हो सकता है और दोनों इसमें रेड कैंडल भी हो सकता है। तो कैंडल के कलर से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रीसीडिंग कैंडल रहता है उसको हम लोग मदर कैंडल भी बोलते हैं और जो इनसाइड बार कैंडल होता है उसको हम लोग चाइल्ड कैंडल भी बोलते हैं। तो इसमें बस एक ही कंडीशन है कि चाइल्ड कैंडल जो कि है वो मदर कैंडल के अंदर होना चाहिए। यानी चाइल्ड कैंडल का जो हाई है वो मदर कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए और चाइल्ड कैंडल का जो लो है वो मदर कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इनसाइड बार का फॉर्मेशन होता है वो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है और अप ट्रेंड में भी हो सकता है। दोनों ट्रेंड में इसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इनसाइड बार पैटर्न का एग्जांपल बताता हूँ। देख सकते हैं पहला इसमें ये मदर कैंडल है और ये आपका इनसाइड बार कैंडल है। इसमें भी ये देख सकते हैं मदर कैंडल है, ये चाइल्ड कैंडल है। इसमें भी ये मदर कैंडल है, ये चाइल्ड कैंडल है। और ये भी जो फॉर्मेशन है आपका ये इनसाइड बार फॉर्मेशन ही है, जिसमें ये जो आपका मिडिल वाला रेड कैंडल है ये आपका मदर कैंडल भी है और चाइल्ड कैंडल भी है। अगर आप इस वाले ग्रीन कैंडल से कंपेयर करें तो इसके लिए ये जो रेड कैंडल है वो मदर कैंडल होगा, लेकिन अगर आप इस ग्रीन कैंडल से कंपेयर करें तो इस ग्रीन कैंडल के लिए ये जो रेड कैंडल है वो चाइल्ड कैंडल रहेगा। तो इस तरह का इनसाइड बार फॉर्मेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी आपका इनसाइड बार फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इनसाइड बार पैटर्न में आपको कुछ कंसिडरेशन करना होता है। ये कंसिडरेशन क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और इसको मैं आपको चार्ट पे भी ले जाके डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मदर कैंडल अगर डोजी हो तो उस टाइम पे इनसाइड बार पैटर्न को आपको अवॉइड करना। दूसरा, अगर इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर 2:45 PM तो इसको भी आपको अवॉइड करना। इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन पहले भी हो रहा लेकिन वहां से ब्रेकआउट हमें 2:45 PM के बाद मिल रहा है तो उसको भी हमें यहाँ पे अवॉइड करना। और अगर मदर कैंडल का साइज काफी लार्ज या फिर काफी बिग हो तो उसको भी हमें अवॉइड करना। तो ये चार कंडीशन में हमें इनसाइड बार पैटर्न को अवॉइड करना है। अगर आप इन चार कंडीशन में इनसाइड बार पैटर्न को अवॉइड कर देते हैं तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो आपका इंक्रीज होकर 90% और उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब मैं आपको लाइव चार्ट में भी बताऊंगा। तो अब मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया और यहाँ पे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप इंट्राडे के लिए काफी आसानी से यूज कर सकते हैं और 15 मिनट्स के चार्ट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग काफी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहाँ पे जो है वो इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें ये जो रेड कैंडल है वो आपका मदर कैंडल है और ये जो ग्रीन वाला कैंडल है वो आपका चाइल्ड कैंडल है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो चाइल्ड कैंडल का लो है वो मदर कैंडल के लो से ऊपर है और चाइल्ड कैंडल का जो हाई है वो मदर कैंडल के हाई से नीचे है। तो ये आपका इनसाइड बार पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो मदर कैंडल है वो आपका डोजी कैंडल है। तो हमने आपको कंडीशंस में बताया था कि जब मदर कैंडल डोजी कैंडल हो जाए तो उस इनसाइड बार पैटर्न को हमें अवॉइड कर देना है। तो इस इनसाइड बार पैटर्न को हम यहाँ पे अवॉइड कर देंगे।
इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे और इस इनसाइड बार पैटर्न के बेसिस पे हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब भी मदर कैंडल डोजी फॉर्म करे तो उस पैटर्न को आपको अवॉइड कर देना। तो अब यहाँ पे हम कुछ और पैटर्न फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें 18 जून को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हमें जबरदस्त पैटर्न मिला। ये आपका एक परफेक्ट पैटर्न है जिसमें ये ग्रीन कैंडल आपका M फॉर मदर कैंडल है और ये रेड कैंडल आपका C फॉर चाइल्ड कैंडल है। कि जो इनसाइड बार कैंडल है उसका हाई प्रीसीडिंग कैंडल के हाई से नीचे है और उसका लो प्रीसीडिंग कैंडल के लो से ऊपर है। तो अब देखिए, अब इसके बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे करना है। ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम पोजीशन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट गया है तो ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा और कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया। और देखिए अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे 1:1.5 लेंगे। तो अभी 1.4 है तो इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज करके 1.5 कर देंगे। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1.5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम एंट्री लेंगे वो 9,895 के करीब हम यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 9,850 पे स्टॉप लॉस होगा। हमारा टारगेट प्राइस होगा वो यहाँ पे होगा 9,962 के करीब। तो यहाँ पे देख सकते हैं 70 पॉइंट्स के करीब हमारा टारगेट है। तो टारगेट हमारा काफी इजीली अचीव हो गया। तो इसी के लिए आपको यहाँ पे परफेक्ट सेटअप फाइंड करना होगा। जैसे ही आपका परफेक्ट सेटअप मिल जाता है तो यहाँ से आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपको यहाँ पे परफेक्ट सेटअप मिला है तो उसके बाद आपको यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे अब हम और भी इनसाइड बार पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये भी एक हमें परफेक्ट इनसाइड बार पैटर्न मिला है। तो इस पे भी हम ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा होगा ये एंट्री पॉइंट होगा और कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं 1:8 है। तो यहाँ पे हम 1:5 या फिर 2 पे भी ले सकते हैं। तो हम प्रीफर करते हैं 1:5 के करीब। तो यहाँ पे हमें जो एंट्री लेना है यानी बाय पोजीशन इनिशिएट करना वो 9,760 के करीब इनिशिएट करना। स्टॉप लॉस यूज करना 9,726 का यानी 34 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 9,815 के करीब। तो यहाँ पे हमारा 65 to 70 पॉइंट्स का टारगेट है। तो देख सकते हैं जब भी हमें परफेक्ट सेटअप मिला यहाँ पे टारगेट इसने हिट किया ही किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी आपका एक इनसाइड बार पैटर्न है। इसके बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो मदर कैंडल है ये आपका डोजी कैंडल तो परफेक्ट नहीं है लेकिन ये आपका डोजी कैंडल जैसा ही है। तो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही हमें यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न मिल चुका है तो इसको हम फॉलो करेंगे, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखते हैं इनसाइड बार पैटर्न का। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं और इनसाइड बार पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको यहीं पे दिख जाएगा 19 जून यानी फ्राइडे को ही इसने इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन किया था जिसमें ये आपका मदर कैंडल है और ये आपका चाइल्ड कैंडल है। इसको आप इनसाइड बार कैंडल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेटअप करते हैं। तो ये जो हमारा होगा एंट्री पॉइंट होगा और कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:5 तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.98 है। इसको हम इंक्रीज करके 1.5 तक ले जाते हैं। लेकिन देखिए उससे पहले मार्केट क्लोज हो गया था। यहाँ पे जो हमें बाई करना था वो 21,250 के करीब बाई करना था और 3 PM के करीब जो मार्केट था वो 21,350 के करीब था। तो अगर आप इस पोजीशन पे भी एग्जिट करते तो यहाँ पे भी आपको 150 पॉइंट्स के करीब मिल जाता। एटलीस्ट 100 पॉइंट्स तो आपको जरूर मिल जाता। तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहते। लेकिन हमारा टारगेट अचीव होने से पहले ही मार्केट क्लोज हो गया था और स्पेशली हम ये इंट्राडे के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पोजीशन एग्जिट कर लेना था प्रॉफिट में। हम यहाँ पे एक और इनसाइड बार पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं और भी हम पीछे चलते हैं और इनसाइड बार पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म किया लेकिन इसमें जो मदर कैंडल है वो हमारा डोजी कैंडल है। तो इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे इनसाइड बार पैटर्न। तो यहाँ पे अब हमें कोई इनसाइड बार पैटर्न मिल नहीं रहा तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम स्टॉक्स पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलायंस के स्टॉक को पिक किया। तो इसमें भी हम इनसाइड बार पैटर्न फॉर्मेशन खोजते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और अगर आप पीछे आते हैं तो एक और आपको इनसाइड बार पैटर्न फॉर्मेशन दिखेगा वो यहाँ पे। तो आपको एक ही दिन यानी 19 को ही 2 इनसाइड बार पैटर्न फॉर्मेशन मिल गया।
तो हम दोनों को एक एक करके इस पे ट्रेडिंग कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मेरा 1.5 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमें पोजीशन जो लेना है वो 1681 के करीब बाई करना, स्टॉप लॉस यूज करना 1668 का, और यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस होगा वो होगा 1701 या 2 के करीब। तो यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट काफी आसानी से हिट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे भी इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके बेसिस पे भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो देख सकते हैं जो कैंडल का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और कैंडल का जो बॉटम पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस भी फिक्स कर दिया। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं 1:8 है। तो इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं क्योंकि 1:8 भी रखते हैं तो वो भी हिट हो जाता, लेकिन हम इसको सेफ्टी के लिए 1.5 पे ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एंट्री लेना है वो 1738 के करीब बाई करना है, स्टॉप लॉस यूज करना है 1721 का और टारगेट प्राइस होगा 1765 का। तो यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट काफी इजीली अचीव हो गया। तो यहाँ पे आपको बस परफेक्ट इनसाइड बार पैटर्न फाइंड करना है। जैसे ही आप परफेक्ट इनसाइड बार पैटर्न फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद ये जबरदस्त ब्रेकआउट देता है। आप देख सकते हैं एक दिन में रिलायंस के स्टॉक में 2 इनसाइड बार पैटर्न फॉर्मेशन किया। अगर आप दोनों के बेसिस पे भी ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों में यहाँ पे आपको टारगेट हिट हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सही इनसाइड बार पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद आपको कुछ कंसिडरेशन करना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप उस कंसिडरेशन के बेसिस पे इनसाइड बार पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो आप काफी हद तक प्रॉफिट कमा सकते हैं और यहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज होकर 90% हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।